दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशुओं में हल्दी के हैरान कर देने वाले फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, पशुओं में हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हल्दी पशुओं का दूध भी बढ़ाती है और पशुओं को अनेकों बीमारियों से भी बचाती है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनसे आप अपने पशुओं को कौन कौन सी बीमारियों से कैसे कैसे बचा सकते हैं वो भी बताऊंगा। और दोस्तों, जो पशुओं का बांझपन है, जो पशु हीट में नहीं आते या प्रेग्नेंट नहीं होते, उसमें भी हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ते लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि जो आप अपने पशुओं को हल्दी देना चाहते हैं, वो जो मार्केट में हल्दी का पाउडर बिकता है वो आप कभी न दें। उसमें इतनी औषधीय वैल्यू नहीं होती है और उसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो खाने में तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दवाई वगैरह के रूप में उसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें कौन सी हल्दी देनी चाहिए? तो हमें जो पेड़ों पे हल्दी लगती है, गांठों वाली हल्दी, उसका इस्तेमाल अपने पशुओं के लिए करना चाहिए। उसमें भी दोस्तों दो तरह की किस्में होती हैं, इनमें से भी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पतली पतली लंबी लंबी, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये भी हल्दी हमने नहीं लेनी है। तो दूसरी होती है गोल गोल गांठ वाली, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हल्दी ही हमें अपने पशुओं को खिलानी चाहिए, इसी में ज़्यादा औषधीय वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पशुओं में हल्दी के क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हल्दी से आप पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हैं। दूध कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों, जो भी आप दूध बढ़ाने का उपाय देते हैं या फिर खाने की फीड देते हैं या फिर अच्छे से अच्छा पशु आहार कुछ भी देते हैं, दनिया बंटा जो भी देते हैं, अगर आपके पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तो आप उसको कुछ भी खिला लो, कितना भी अच्छा खिला लो, कितनी भी बार खिला लो, कितना भी ज़्यादा खिला लो, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो अच्छी तरह से पचने वाला नहीं है और पशु अच्छी तरह से उसको खाएंगे भी नहीं। तो खाएंगे ज़्यादा नहीं तो फिर दूध भी नहीं देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेट के कीड़ों की सफाई उनकी कर ली जाए। तो उसमें हल्दी आपने देनी है। हल्दी आप 25 से 30 ग्राम अपने पशुओं को रोज़ाना दें, उससे आपके पशुओं के पेट के कीड़े मर जाएंगे, गोबर में बाहर निकल जाएंगे, आपके पशु अच्छा खाएंगे और उनका पाचन शक्ति है, जो पाचन क्रिया है वो तेज होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा दूध देंगे। तो दोस्तों, दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि पशुओं की बच्चेदानी में इन्फेक्शन होते हैं और उन इन्फेक्शन के कारण आपकी जो गाय भैंसे है वो या तो हीट में ही नहीं आती है और हीट में आ जाती है तो गाभिन नहीं रुकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों? तो उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले अपने पशुओं की बच्चेदानी के सारे इन्फेक्शन ख़त्म करने होते हैं। उसके लिए 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम तेल लगातार 10 दिन तक सुबह खाली पेट अपने पशुओं को दीजिए, बच्चेदानी के सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि बच्चेदानी के इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गए, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं रहा, फिर भी आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है,
तो उसके लिए भी हल्दी का रोल होता है। उसके लिए दोस्तों आपने 50 ग्राम ही हल्दी लेनी है और एक बड़ी लहसुन की गांठ लेनी है। बड़ी है तो एक ले ले, छोटी है तो 2 ले ले। तो लहसुन को छीलकर अच्छी तरह से कूटकर उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला लेनी है। ऊपर से 2 चम्मच काली मिर्च आपने कूटकर पाउडर बनाकर मिला देनी है। ये भी आपने सुबह खाली पेट लगातार 10 दिन अपने पशुओं को देने हैं। तो आपका पशु हीट में भी आ जाएगा और बोलेगा भी, और आप उसको प्रेग्नेंट भी करवा सकते हैं और वो रुक भी जाएगा। चौथा फ़ायदा क्या है दोस्तों, वो ये कि अगर आप अपने पशुओं को रोज़ाना 25 से 30 ग्राम हल्दी उसके दाना मिश्रण में, आहार में या बांट बंटे जो भी आप खिला रहे हैं उसमें मिलाकर देते हैं तो उससे आपके पशुओं की थनों की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। पांचवा फ़ायदा ये है दोस्तों, जो पशुओं में थनैला रोग हो जाता है, थन खराब हो जाते हैं या फिर दूध नहीं आता है, छेछड़े आते हैं या फिर दूध में खून वगैरह आता है, तो उससे भी हल्दी आपके पशुओं को बचाती है। उसके लिए भी आपने लगातार वही 25 से 30 ग्राम अपने पशुओं को रोज़ाना हल्दी दाने मिश्रण में मिलाकर खिलाते रहनी है। छठा फ़ायदा क्या है दोस्तों कि पशुओं के आंतों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये हल्दी जो आप अपने पशुओं को रोज़ की 25-30 ग्राम दे रहे हैं उससे आपके पशुओं के आंतों के भी सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं और जो पाचन शक्ति होती है, पाचन क्रिया होती है, वो दुरुस्त होती है, अच्छा खाता है, अच्छा दूध देता है पशु। सातवां फ़ायदा क्या है दोस्तों कि आपके पशुओं को कोई चोट लग जाती है और घाव हो जाता है तो उस पे भी आप हल्दी और एलोवेरा का लेप लगाकर वो घाव जल्दी से ठीक हो जाता है और कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं होता है। आठवां फ़ायदा क्या है दोस्तों, जब आप पशुओं का दूध निकालते हैं तो पशुओं के छिद्र 15-20 मिनट तक खुले रहते हैं और उस समय पर अगर पशु बैठ जाते हैं तो ज़मीन पर जो कीटाणु होते हैं वो पशुओं के थनों में घुस जाते हैं, जिससे थन खराब हो जाते हैं या फिर मास्टाइटिस या थनैला हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप दूध निकालते ही अपने पशुओं के चारों थन हल्दी के पानी में डुबो देते हैं तो इस तरह की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई कीटाणु थन के अंदर नहीं घुसते हैं। नौवां फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपके पशुओं को अगर खांसी खुर्रा की शिकायत है, गले में खराश है, तो आप 1 लीटर दूध गर्म करके उसमें 1 चम्मच हल्दी का मिलाकर पिला दीजिए तो आपके पशुओं के गले के सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, खांसी खुर्रे की सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। 10वां फ़ायदा क्या है दोस्तों, जब पशु ताज़ा ताज़ा ब्याता है, बच्चा देता है, तब उसकी जेर गिराने में भी हल्दी का काफ़ी रोल होता है। जो काढ़ा या फिर ओटी पशुओं को पिलाई जाती है गुड़ की और अजवाइन वगैरह की, सौंठ वगैरह की, उसमें 25 से 30 ग्राम हल्दी भी ज़रूर मिलाने चाहिए। उससे जो अंदर इन्फेक्शन बने हैं ब्याते समय वो सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और जेर पशु समय पर गिरा देगा। जेर समय पर गिराएगा तो आगे चल के दूध भी अच्छा देगा, दूध पे चल पड़ेगा। तो आगे 11वां फ़ायदा क्या है दोस्तों कि बच्चेदानी में कई बार इन्फेक्शन रह जाते हैं, आप कितने भी दवाई दिलवा लो वो इन्फेक्शन रह जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने पशुओं को हल्दी और तेल देते हैं तो बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाती है, उसके सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हल्दी के कुछ फ़ायदे, इनके अलावा भी और बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर सारे फ़ायदे मैं गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यही विराम देते हैं। आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।